छोटे से ही शुरुआत करनी होगी, तभी तो बड़ा काम हो पाएगा, अन्यथा वह काम योग्य हो ही नहीं सकता। सोचो समझो, वह समय अपने पास है, सबके पास है, पर समय को हम समय पर समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैंने ऐसे सुना, अभी मोदी जी कह रहे थे कि शायद कल से शायद कल से आप लोग वाचना प्रारंभ करना जा रहे हैं, कार्य करना जा रहे हो, पर ये भी समझना, वह वाचना तो करनी है, ये भी हमें अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ भी करना है, पर ये सोच के नहीं कि हम बहुत बड़ा करेंगे। बहुत बड़ा करने के लिए छोटे से शुरुआत करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी गलती भी जीवन को तहस नहस करने के लिए काफ़ी होती है। एक छोटी सी, चाहे मंदिर की, चाहे समाज की, चाहे घर परिवार के किसी की व्यक्ति की हो, एक छोटी सी गलती हो तो सब तबाह होता है। एटम बॉम्ब में एटम कितना होता है दिखता है, पर किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही फैला सकता है। बिल्कुल ऐसी ही एक अच्छी बात हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदल कर सकती है, और एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को तहस नहस बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। एक नहीं, कई भवों को मिटाने के लिए। इसलिए सोच के समझ के निर्णय हमें करना है। जो भाव संजोए है, हमें उस भावों को भी, भावनाओं को भी और संवेदनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अगर पर्याय रही तो कल पुनः हमें समय पर उन समय की बातों को समझने का भी निर्णय करना है, पर समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय तो थोड़ा सा ही है। उस समय में भी हमें समय को समझने का प्रयास करना, क्योंकि हमें जो वह आने वाले समय में अपने जीवन को, अपने आप को समझने का, संभालने का पुरुषार्थ करना है, उसे हमें उन छोटी छोटी बातों से ही जीवन को बदलने का प्रयास कर। जो कल शायद बंसल जी आप भी कह रहे थे ना, महाराज जी समय मिल जाए, वाचना मिल जाए, वह जो कल आप भावना भाते हुए जो वाचना को कल प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह गुरु का आशीर्वाद तो विहार में होने से भले ही पहुंचने में लेट हो रहे हैं, पर वह आशीष भी मिल जाएगा हमें। और आपकी श्रद्धा भक्ति में तो विश्वास है ही, पर गुरु के आशीष में भी श्रद्धा रखते हुए हमें उस कार्य को कल करना है। पर ये ध्यान रखना, पर वाचन तो हो रहा है, वाचन भी और पाचन भी दोनों जरूरी है। इसलिए कल से हमें उन भाव और भावनाओं को ही समझते हुए, जो आज तक हमने पढ़ा तो है पर जिसे आज तक समझा नहीं है, जीवन में नहीं उतारा है, ऐसी उस मेरी भावना पर चर्चा करनी। किस पे? नितिन सोचे, महाराज जी मेरी भावना तो हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या अब तो 55 के होने को समय आ गया और बचपन की बातें कह रहे हैं। पर ज़रूरत वास्तव में अशोक जी उस पाठशाला से ही प्रारंभ करने की है। ऐसे ऐसे गजब के रहस्य कवि ने उस भावना में लिखे हैं जिसे शायद आज तक आपने समझा नहीं होगा। ऐसे एक एक शब्दों में, एक एक पंक्ति में जो रहस्य भरे हैं, उन रहस्यों को समझना होगा। ये मत सोच लेना कि ये मेरी भावना तो बहुत छोटी और बहुत सामान्य बात है। जब एक एक पंक्ति सुनोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा, अरे ये तो सैकड़ों महीनों से हम पढ़ रहे हैं, पर आज तक इसका ये अर्थ होता है हमने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं था। क्योंकि वर्तमान में जो मात्र नाम के लिए और दिखाने के लिए काम हो रहा है, वह काम सार्थक नहीं है। पूछ लूँ क्या एक प्रश्न अशोक जी? मैंने सुना आप लोग जतारा के बहुत ज्ञानी हैं, मोदी जी आपसे पूछ लूँ क्या? कोई भी बता देना। मैंने जो पढ़ा है उसके पाठशाला का कोई बहुत बड़े ग्रंथ का प्रश्न नहीं पूछ रहा, पाठशाला का ही प्रश्न है। माताओं ने भी पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा। प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो पदम प्रभु भगवान हैं उनका चिन्ह कौन सा है? माताओं पता है?
अशोक जी बताओ, बोलो ना। अब बेचारे सोच रहे हैं कहीं से आवाज आ जाएगी तो मैं कह दूंगा। कौन सा कमल? श्वेत कमल। यही तो भूल है, बढ़ जाते हैं जी। अभी बच्चों के पिताओं को तो पता नहीं है कि पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह लाल कमल है कि श्वेत कमल है। ज्ञानी तो ऐसे है कि चर्चा दूसरे के करने के लिए कहीं कमी नहीं है, पर ये पाठशाला की पुस्तकों में भी मोदी ये श्वेत कमल लिखा है, जबकि सरासर गलत है, वह लाल कमल है। बताओ, इतने ही ज्ञानी हैं जतरा के, तो बंसल जी आप बताओ आदिनाथ भगवान को कितने पुत्र पुत्रियां थी? बोलो ना माताओं। 100? 100? जोर से बोलो, सुनाई नहीं। जोर से बोलो माताओं, कितनी? देख के आ जाना। कुल कितने हुए? मैंने पुत्र और पुत्रियां मिलके कितना ऐसा पूछा? कितना हुआ? गलत है, गलत है। इतिहास ही बदला जा रहा है, आगम ही बदला जा रहा है। बढ़ जाते जी, जीवों को बोध ही नहीं है कितने थे कितने हैं, हमने कितने पढ़े हैं। मुझे बालबोध की पुस्तकें, पाठशाला की पुस्तकें किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है। आगम पढ़ो, महापुराण आदि पुराण को खोल के देख लेना। आज खोज के लाना बंसल जी। मेरे पास तो उत्तर है, प्रमाण भी है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि छोटी छोटी बातों को समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में कुछ का कुछ हो रहा है और कुछ का कुछ और दिखाया जा रहा है। इसलिए उन छोटी सी घटनाओं को, छोटी सी वह मेरी भावना को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे बड़े बड़े, वह चाहे द्रव्य संग्रह हो, माँ चाहे समय सार जी हो, कोई भी बड़ा ग्रंथ आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है जब तक मेरी भावना और बालबोध का ज्ञान आपके पास नहीं है। है क्या? नहीं है। खोज के लाना कल माताओं, आप भी तो बहुत ज्ञानी, स्वाध्याय करते बहुत सारी माताएं दोपहर में। खोज के लाना आगम प्रमाण के साथ कितने पुत्र पुत्रियां मिलकर कितने थे। नहीं, अभी सुनना ही नहीं मुझे, प्रमाण के साथ कल लेके आना, फिर देखते हैं। पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। जब माता पिताओं को ही पता नहीं है, बच्चों को क्या पता होगा? मैं तो बिल्कुल उनसे कुछ नहीं कहता। जब पढ़ाने वाले ही ऐसा पढ़ा रहे हैं तो वे क्या पढ़ेंगे? उन्हें तो बस जितना लिखा है उतना पढ़ो और सुनाओ। उनकी तो रटंत विद्या है। तुम्हें तो 40-50 साल हो गए, आपको तो समझना चाहिए था। इसलिए ये मत कह देना महाराज जी तो मेरी भावना पढ़ा रहे हैं, पर मेरी भावना भी अगर शायद मेरी हो जाए ना, नहीं है जरूरत समय सार पढ़ने की, नहीं है जरूरत बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की। मात्र कवि की उस मेरी भावना जीवन में अगर उतर जाए, सबकी भावना बन जाए, तो मेरी भावना पढ़ना और पढ़ाना सार्थक हो जाए। पर समस्या यही है अध्यक्ष जी, आज तक मेरी भावना तो पढ़ ली, पर मेरी भावना मेरी नहीं हुई, नहीं हो पाए। भावनाओं को भी समझना है, उन संवेदनाओं को भी समझना है जिसे आज तक हमने प्राप्त नहीं किया है। समय हो गया है, जाओ। घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। अब महाराज जी कितने ही रोक लो, हमें तो जाना है, सोए जाना ही है। क्या करे, ईट चूने के घर में तो पहुंच गए, पर निज घर नहीं जा पाए, निज घर नहीं जा पाए, खोजे ही नहीं पाए। कल कह रहे थे ना, जिन खोजे तिन पाइया, गहरी पैर बैठ। जो गहराई में जाकर खोजेगा उसे तो मिलेगा। हम खोजे ही नहीं पा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें आज तक परमात्मा में परमात्मा नहीं मिले, जिनवाणी में जिनवाणी ग्रंथ नहीं मिले, और निर्ग्रंथों में गुरु नहीं मिल पाए, क्योंकि मेरी भावना मेरी नहीं हो पाए। एक एक ऐसे शब्द चुनिंदा है, उसको सुनोगे समझ में आएगा कि हम कितने अंधेरे में थे, कितने भ्रम में थे। उन भावनाओं को समझोगे तो ही जीवन रोज होगा, नहीं तो बोझ का बोझ बनाए रह जाएगा। हमें बोझ नहीं,
जीवन का बोध करते हुए जीवन को रोज बनाना है। समय हो गया है बोझ ढोने का। नहीं ढोना है? ढोना है। सुबह का भोज तो ढो के ही आए होंगे, दूध सब्जी तो दे के ही आए होंगे, अब बचा हुआ ढोना है। ऐसी स्थिति है, हंस रहे हो, ऐसी स्थिति है। किसी का बोझ कुछ है, किसी का बोझ कुछ है, पर सबके पास जीवन का अपना अपना बोझ है। सोचो समझो, हमें जीवन को बोझ नहीं रोज बनाना है। समय हो गया है बोझ को हटाकर अपने जीवन को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को जगाने का। एक पंक्ति भी मेरी भावना के जीवन में उतर जाए ना, सबकी आकड़ उतर जाएगी, सब विषयों की पकड़, सबकी जकड़ निकल जाएगी। पर हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि एक दो बार पहली भी हमने मेरी भावना पे वाचना की। लोग हमसे कहने थे, क्या महाराज जी बच्चों का विषय पढ़ाने बैठ गए, मेरी भावना कोई विषय होता है? कोई बढ़िया ग्रंथ लेते, उस ग्रंथ पे चर्चा करते। मैंने कहा भाई ग्रंथ पे चर्चा बाद में करेंगे, मैं सब जगह जाके इसलिए यही प्रश्न पूछता हूँ, भाई बता सही क्या है, फिर करेंगे तुमसे ग्रंथों की चर्चा। भाई आचार्यों के ग्रंथ बहुत महान है, बहुत महान है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहली वो भूमिका तो बना, प्राइमरी नहीं, LKG भी नहीं। आजकल माता इतनी ज्ञानी, इतनी समझदार है, अपनी बला टालने के लिए वो बच्चों को माँ कितने साल से स्कूल भेजते? 3 साल में क्या पढ़ता है बच्चा? कुछ पढ़ता है? कुछ भी नहीं पढ़ता, ना ABCD ना अबक, कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं पढ़ता। पर इतनी समझदार, इतनी ज्ञानी माँ होती, कहती महाराज जी कम से कम 4-6 घंटे। आप लोग कह रहे भाई मैं तो कुछ नहीं बोलता, देखो कि 4-6 घंटे फुर्सत ही मिल गई, चलो उतना ही कट गया, उतना ही टाइम फ्री मिल गया, उतना ही समय मिल गया। कुछ ना सीखे, कुछ ना सीखे, कुछ ना सीखे, कम से कम बैठना तो सीख ही जाएगा। वह जैसे प्ले ग्रुप में भेजकर उसे बैठना सिखाया जाता है, ऐसी पहले मेरी भावना पढ़ के प्ले ग्रुप में अपनी भावनाओं को, कषायों को बिठाना सीखो, तभी तो सिद्धालय में जाकर बैठना सीख पाएगा, अन्यथा कहाँ क्या सीख पाएंगे। बड़ी बातों से, बड़े कामों से बड़ा काम नहीं होता, छोटे काम कर गुजरने से बड़ा काम होता है। भले ही कहने के लिए छोटा सा लग रहा है, पर वह छोटा विषय नहीं है। उसमें से एक भावना, एक शब्द, एक अक्षर भी जीवन में उतर जाए तो जीवन बदल जाएगा, जीवन का पूरा बोझ उतर जाएगा। उतार लो, उतार लो। अशोक जी बाल तो उतर ही गए, पता नहीं और क्या क्या उतर जाए, क्योंकि जाने से पहले तो सबके, आप उतारो नहीं उतारो, कम से कम जीवन में बाकी कुछ बड़ा ग्रंथ नहीं उतर भी पाए, माँ कम से कम मेरी भावना ही उतर जाए। जाओ, उतारने का समय हो गया। धोती दुपट्टा, दुकान के ताले, माँ कुकर से डिब्बे, उतारने का समय हो गया ना। जाओ, सबूत बाहर की कषाय की, जब तक कषायों की तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही है, विषयों में से तुम्हारी जकड़ नहीं जा रही है, तब तक संसार की पकड़, कर्मों की पकड़ ढीली होने वाली नहीं है। करेंगे फिर बहुत कुछ चर्चा। अभी तो मात्र भूमिका से हम समझ रहे थे कि हम कहाँ तक पहुँचना है, ये कल की भूमिका थी। कल से समझेंगे कि हम मेरी भावना को मेरी कैसे बनाए। माताओं नहीं आओगे ना, नहीं आओगे ना? कैसी कैसी जतारा की माता है, पता नहीं मोदी जी आपने पहले ही मंत्र कर दिया। क्यों बरजाती जी आपने मंत्र करके रखा है क्या? वे पहले भट्टारक थे, उन्होंने जैसे मंत्र तंत्र करके काम करके रखा है, ऐसा क्या अध्यक्ष जी आपने मंत्र करके रखा? बिल्कुल ऐसी शांत बैठ जाती है। क्यों मैं इतना बुरा बोलता हूँ क्या? समझ में नहीं आता कि ज़्यादा समझ में आता है? दो ही बात हो सकती है, नहीं समझ में आए सो शांत, और ज़्यादा समझ में आए तो समझ। सोचो समझो, वे बेचारे कैसे पाप के डिब्बे और पाप की डिबिया लेकर झूठ बोलते हो। कम से कम वे जितने लोग बैठे हैं उनसे कह देना, मोदी जी
वे मोबाइल के, व्हाट्सएप के जो अन्यथा प्रयोग करके पापों का आमंत्रण दे रहे हैं, उनसे कह देना कि सोच लो, समझ लो, ये मेरी भावना जीवन में कभी तो मेरी हो जाए, इसलिए कम से कम सुनने ही आ जाओ। माताओं, एक काम करोगे क्या? बोलो ना, एक काम करोगे ना? बोलो ना। ना बोल रहे कि हाँ? हाँ बोल रहे हैं। पर मान लो अगर हाँ कह ही रहे हो तो इतना छोटा सा काम कर लेना। जैसे किसी के घर में कौन की बेटी ने मोड़ी ने का कर ली, कौन की बहू का कर ली, तुरंत जैसी बात फैलाते हो ना। हाँ ऐसी स्थिति है। जियो का नेटवर्क अब 6G भी आ जाएगा ना, बढ़ जाती तो फेल हो जाएगा इनके पीछे। वहाँ लॉन्च हो गया विदेशों में 6G, वो यहाँ आए नहीं, आए उससे भी फास्ट काम यहाँ की माताओं का है, पूरे देश की माताओं का। यहाँ कह दे और बस धीरे से पीछे कह देना, किसी से कहना मत। पता चला आधे घंटे में आग देर से लगेगी और बात पहले ही फैल जाती है। इतना ही कह दो माँ, इतना ही कह दो। जो इस मोबाइल की डिबिया से झूठ बोलते पाप करते हो, उनसे सबसे इतना ही कह दो कि जीवन को सुधारना है, संभलना है, समझना है तो कुछ अच्छा अपनी मेरी भावना समझने सुनने आ जाना। अगर एक एक इंसान की भावना मेरी भावना के अनुरूप हो जाए ना, तो समाज में, देश में, राष्ट्र में कभी विकल्प हो ही नहीं सकता। नहीं कहोगे ना? नहीं कहोगे ना? कह देना, फिर जिसका पुण्य है वही आ पाएगा। पर हमारा काम कहने का है। कल ये नहीं कहे कि हमसे तो कही नहीं थी, हमें भी आ जाता। क्या है ना, आजकल अध्यक्ष जी पूछ का ज़माना है। बंदर की तो चली गई, पर इंसानों को पूछ लगानी पड़ती है। उन्होंने मूछ मुड़वा ली और पूछ लगा के बैठे, हमसे काहे नहीं पूछी, हम भी तो आते हैं। लगा लो पूछ भैया, आ जाओ। बंदर नहीं, कम से कम इंसान ही बन के आ जाओ। समय हो गया है पूछ लगाने का। नहीं तो अशोक जी लेके घूमेंगे, कल पूछ ले आएंगे 2-4। समय हो गया है, समय हो गया है। समय को हमें समय पर समझने का, जीवन की उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को मेरी बनाने का, जिनको मैंने आज तक मेरी नहीं बना पाए। करेंगे पुनः कल समय पर समय की बात को व्यवहारिकता के साथ समय पर समय को समझने के लिए, गहरी बातों को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। महाराज जी, हमारे यहाँ की महिलाएं